I'm climbing up the अरे बाबा, ये तुम उठ के बैठे में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? टाइम इज मनी। बैठो, काम करो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय झूलेलाल, तुझी लख लख मेहरबानी। लो, ये फिर पहुंच गई ख्वाबों की दुनिया। करीना, लौट आओ, लौट आओ। क्या सोच रही थी? मैं ये सोच रही थी कि 9 to 5 की जॉब की जिंदगी भी क्या जिंदगी है। सुबह उठो, तैयार हो और ऑफिस आ जाओ, और यहाँ पर 4 दीवारी में बैठे बैठे उन्हीं चेहरों को बार बार देखते रहो, और शाम को घर लौट जाओ। और फिर यार, ऐसे जॉब से इंसान कितना रुपया कमा सकता है? हाँ, इन रुपयों से कोई भी जिंदगी की खुशियां तो नहीं खरीद सकता ना। मैं तो रातों रात लखपति बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं इतना रुपया कमाऊं, इतनी दौलत कमाऊं कि मैं हवा में उड़ने लगूं और 7वें आसमान को छू लूं। लौट आओ, लौट आओ। 7वें आसमान से सीधा जमीन पर आ जाओ। जाके बॉस से मिलो, वो तुम्हें बुला रहे हैं। उफ, ये बॉस। मैं कम इन सर? कम इन करीना बेटा, कम इन। करीना बेटा, ऐसा है कि आज शाम को मैं अपनी बीवी के साथ महाबलेश्वर जा रहा हूँ कुछ हवा पानी बदलने के लिए। क्या है कि ये बम्बई का गर्मी और अपने बीवी के दिमाग का गर्मी से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं वेडनेसडे को लौटूंगा। करीना बेटा, मैं तुमको एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम सौंप के जा रहा हूँ।
सर ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आप मुझे एक जिम्मेदार स्टाफ मेंबर समझते हैं। बेटा देखो, ये जवाहर शाह मिल की तरफ से 10 लाख का पेमेंट आया है। मंडे को बैंक में जाके 9 बजे ये कंपनी के अकाउंट में जमा कर देना। क्या है, मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेक इशू किए हैं, इनका क्लियर होना बहुत जरूरी है। हो सकता है वो मंडे को ही आ जाए। सर मैं आपसे एक बात कहूँ, आप मुझे इतने सारे पैसे दे रहे हैं, आपको मुझ पर इतना भरोसा है? कैसी बात करता है तुम करीना बेटा, मुझे जिंदगी का बहुत तजुर्बा है। मैं आदमी का शक्ल देख के उसका दिल बचा लेता हूँ और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। ऐसा करो, कल बैंक हॉलीडे है, परसों संडे है, ये सारा का सारा 10 लाख रुपया तुम अपने घर में हिफाजत से ले जाना। मंडे को इसे बैंक में डाल के तुम दफ्तर आ जाना। ओके सर। ठीक है। ये देख रूबी, 10 लाख, इतना सारा पैसा, लेकिन क्या फायदा? मैं इसे देख सकती हूँ, छू सकती हूँ, लेकिन खर्च नहीं कर सकती। तो ठीक है, तो 2 दिन के लिए तो ये समझ ले कि 10 लाख रुपए तेरे हैं। जिंदगी भर के लिए ना सही, मगर 2 दिन के लिए तो तू अपने आप को लखपति कह ही सकती है। हाय रूबी, काश ये सारे पैसे मेरे होते तो पता है मैं क्या करती? मैं 3 लाख रुपए का एक हीरो का हार लेती और 4 लाख की एक शानदार गाड़ी, और बाकी बचे 3 लाख लंदन, पेरिस और रोम घुमाती। What a life! लौटा इंडिया वापस लौटा। जान मेरी, रात काफी हो चुकी है, अब हवाओं में उड़ना छोड़ दे, वरना ये 10 लाख रुपए सारी रात तेरे दिमाग में चक्कर लगाते रहेंगे। अरे वही तो मैं चाहती हूँ यार। तो फिर एक काम कर, इन 10 लाख रुपयों का तकिया बना के अपने सिर के नीचे रख के सो जा, नींद अच्छी आएगी। गुड नाइट। रुको। Oh my God! पुलिस। नंबर लेंगे। मैडम, इतनी रात गए, कहाँ से आ रही हैं आप? बॉम्बे से। जा कहाँ रही हैं? मैं अपनी एक फ्रेंड की शादी अटेंड करने जा रही हूँ। अच्छा, क्या मैं आपका लाइसेंस देख सकता हूँ? जी श्योर। नाम? पिंकी। इस पे तो आपका नाम करीना लिखा है। जी पिंकी मेरे घर का नाम है, पेट नेम यू नो। मैडम, आप इतनी घबराई हुई से क्यों लग रही हैं? वो क्या है ना इंस्पेक्टर साहब कि मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हूँ, इसीलिए। अब जा सकते। रुकिए, देखिए रास्ता बड़ा खतरनाक है, संभल के जाइएगा, लुटेरों का डर है, समझे?
मॉर्निंग मैडम। 1000 रुपए का पेट्रोल डाल दीजिए प्लीज। ओके। सुनिए, ये कौन सी जगह है? चिपलून। यहाँ आसपास कोई ठहरने के लिए जगह होगी? जगह तो है मैडम, मगर आपका वास्ता नहीं है। बिल मैडम। मैडम आपने 500 एक्स्ट्रा दे दिया मैडम। कोई लड़की मुझे तुमसे क्यों छीनेगी? क्यों छीनेगी बाबा? हम तुम्हारा मदर है, हमको मत सिखाओ। तुम ये नहीं चाहती कि मैं खुश रहूं मामा? तुम तो यही चाहती हो कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे कदमों में पड़ा रहूं, तुम्हारे पैर चलता रहूं। यू आर अ सेल्फलेस लेडी मामा। क्या चाहिए? जी एक कमरा चाहिए। कोई कमरा खाली है? खाली है, पूरा गेस्ट हाउस खाली है। आइए। मुझे सिर्फ एक ही रात के लिए कमरा चाहिए। जी मिल जाएगा। आप अकेली हैं? जी हाँ। इसे फिलअप कर दीजिए। करीना नाम है आपका? अच्छा नाम है। आइए आपको आपके कमरे नहीं नहीं, ये बैग मेरे पास रहने दीजिए। यहाँ पर कोई नौकर चाकर नहीं है? जी यहाँ मैं ही नौकर हूँ और मैं ही मालिक, और खाना भी मैं खुद ही बनाता हूँ। जॉर्जी है मेरा नाम। आइए। सबसे अच्छा कमरा है इस गेस्ट हाउस का। हाँ, कमरा तो वाकई बहुत बढ़िया है, लेकिन कोई भी कमरा चल सकता था। रात ही तो गुजारनी। बाथरूम कहाँ है? वो वहां उस तरफ बाथरूम में टब भी है। यहाँ पर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। लाओ कुछ खाएंगे आप? बहुत अच्छा होता है मेरे हाथ का बना हुआ खाना। कुछ भी ले आओ, सैंडविच वगैरह। सैंडविच? खाना क्यों नहीं? बहाना आपका होगा, पार्टी मेरी हो जाएगी। अच्छा अच्छा ले आओ, जाओ। अच्छा सुनो, पीने के लिए भी कुछ ले आना। लाऊंगा।
नहीं, वो छोकरी इधर नहीं रहेगा। कोई भी छोकरी तुम्हारा लाइफ में आएगा तो तुम अपना मम्मा को भूल जाएगा। तुम चाहते क्या हो मम्मा? खुश नहीं देखना चाहते मुझे? एक बात याद रखना जॉर्जी, वो छोकरी इधर नहीं रहेगा। वो छोकरी को इधर से जाना पड़ेगा, नहीं तो हम उसको मार डालेंगे। तुम ऐसा कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा तुम ऐसा। ₹500 कम क्यों है? बन गया, खाना बन गया, लाया हूं, लगा दूं? लगा दो। गुड, थैंक यू। जॉर्जी, तुम खाना तो वाकई बहुत टेस्टी बनाते हो। किससे सीखा? माँ से। तुम थोड़ी देर पहले ऊपर वाले कमरे में अपनी माँ से ही बातें कर रहे थे ना? हाँ। इतने बड़े गेस्ट हाउस में सिर्फ तुम और तुम्हारी माँ रहते हैं, बस? जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। मैं अकेला ही काफी हूं। अकेला? पर अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ रहती है। रहती भी है और नहीं भी रहती। तुमने अभी तक शादी नहीं की? कोशिश तो की थी, लेकिन कामयाब नहीं हुई। क्यों? पसंद नहीं आई। माँ को कोई लड़की ही पसंद नहीं आई। मुझे तो लगता है तुम्हारी माँ चाहती ही नहीं कि तुम्हारी शादी हो। क्यों? ठीक कहा ना मैंने? जॉर्जी, क्या हुआ? भर गया, मेरा पेट भर गया।
आदमी है? बहुत गलत किया जोशी, तूने बहुत बहुत गलत किया। सॉरी सॉरी करीना, करीना, I love you. मार डाला मामा। कैसे मार तू? तुझे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, ज्योति की खुशी तुझे बर्दाश्त नहीं होती। मामा I hate you, मामा, I hate you, मामा, I hate you।
ठीक बाबा। I hate you, Baba. I hate you. झूलेलाल, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे माल पानी का सारा माल पानी में चला गया। अरे पूरा 10 लाख रुपया लेके भाग गई वो चोरनी, पूरा 10 लाख रुपया। अरे आपको क्या जरूरत थी ऐसे अनजान लड़की पर भरोसा करने की? अरे बाबा वो अनजान किधर थी? पिछले 5 साल से मेरे दफ्तर में काम कर रही है। अरे मुझे क्या पता वो इस तरह मुझे चूना लगा के चली जाएगी। इंस्पेक्टर साहब आ गए। हेलो मिस्टर मलबानी। अरे कहा माल पानी, माल तो सारा चला गया, बस पानी पानी रह गया है। बैठी। बैठिए इंस्पेक्टर साहब, बड़े कुछ कीजिए। मेरा 10 लाख रुपया मुझे दिला दीजिए, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा। इंस्पेक्टर साहब, जब से इन्होंने ये खबर सुनी है 2 हार्ट अटैक आ चुके हैं इनको। और लगता है तीसरा आने वाला है। हाँ, नाम? मालपानी। आपका नहीं, उस लड़की का। करीना। करीना कहाँ रहती है? अरे बाबा अब तक वो वहीं बैठी रहेगी क्या? उसको तो मैंने दफ्तर की कार भी दी थी। चोरनी कहीं की कार के साथ सारा माल लेकर रफू चक्कर हो गई। उसका कोई दोस्त या करीबी रिश्तेदार जिसे आप जानते हो? हाँ, उसकी एक बहन रहती है पूना में अपने पति के साथ। क्या श्रुति देवगन नाम है उसका। श्रुति देवगन। प्यारी श्रुति, मुझे अपनी जिंदगी जीने का मकसद मिल गया है। मैं अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी हूँ। अब शायद हम कभी ना मिल पाए। अब दुनिया की नजर में मैं एक मुजरिम हूँ, क्योंकि मैं अपने बॉस के 10 लाख रुपए लेकर शहर छोड़े जा रही हूँ। मैं जानती हूँ मेरी वजह से पुलिस और लोग तुम्हें परेशान करेंगे। कह देना तुम्हारा मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारी बहन करीना। है श्रुति, किसका लेटर है? करीना का। क्या लिखा है? बेवकूफ लड़की है, क्या जरूरत थी उसे ऐसा करने की? लेकिन उसने किया क्या है? अपने बॉस के 10 लाख रुपए लेकर भाग गई है वो। 10 लाख रुपए? पागल हो गई है वो। उसे बचपन से ही पैसे का नशा था। मैंने उसे कई बार समझाया कि अमीर बनने के सपने देखना छोड़ दे, मगर वो नहीं मानी। अब वो मुसीबत में आ जाएगी। गुड मॉर्निंग, सीआईडी इंस्पेक्टर विक्रम सिन्हा। मिस्टर राजदेवन का बंगला यही है? जी हाँ। मैं करीना के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहता हूं। आइए। थैंक यू। आप मिस्टर राजदेवगन हैं? जी। यानी करीना के जीजा जी। जी। और ये मेरी बीवी श्रुति। करीना की बहन। कहाँ करीना? बुलाइए उसे। जी वो तो यहाँ नहीं आई। देखिए, छिपाने से कुछ हासिल नहीं होगा। करीना को बुलाइए।
इसमें उसकी और आप दोनों की भलाई है। इंस्पेक्टर साहब, ये सच है कि करीना यहाँ नहीं आई है, लेकिन उसका एक लेटर जरूर यहाँ पर आया है। राज, श्रुति, तुम समझने की कोशिश करो। अगर इस वक्त बात नहीं। पोस्टल मार्क से जाहिर है कि लेटर चिपलून से पोस्ट की गई है। इसका मतलब है करीना चिपलून के पास है। ओवर टू चिपलून। कहिए इंस्पेक्टर विक्रम, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? ऑफिसर, एक करीना नाम की लड़की मुंबई से अपने बॉस के 10 लाख लेके फरार हुई है। हाँ। जब मैं उसकी बहन को मिलने गया तो उसने अपनी बहन को एक चिट्ठी लिखी थी। कोई पता तो नहीं था उसमें, लेकिन स्टैंप पे चिपलून के पोस्ट ऑफिस का मार्क था। क्या ऐसी कोई लड़की हाल ही में आपकी नजर से गुजरी है? नाम क्या बताया उस लड़की का आपने? करीना। कैट आईज, फेयर कंप्लेक्शन। करीना, हाँ याद आया मुझे। लास्ट फ्राइडे मैंने चिपलून चेक पोस्ट पे गाड़ी रोकी थी जिसमें एक लड़की थी। उस लड़की का हुलिया, जो हुलिया बता रहे हो, उससे हूबहू मिलता है। हाँ, मैंने उसका लाइसेंस भी देखा था, उस पे उसका नाम करीना ही लिखा था। कार का नंबर याद है आपको? हाँ, नंबर ही क्यों, वो गाड़ी थी मारुति 1000, उसका नंबर था MH01P 3547। वो लड़की कुछ डरी डरी सी लग रही थी। डरी डरी तो होगी ही। जब दिल में चोर हो तो तस्वीर चेहरे पे आ ही जाती है। हाँ, अगर उसने यहां से अपनी बहन को लेटर भेजा है तो जाहिर है वो लड़की यहीं कहीं चिपलून में होगी। ऑफ कोर्स। अच्छा, यहाँ ठहरने के लिए कोई ठीक ठाक सा होटल या गेस्ट हाउस? इस इलाके में सिर्फ एक ही गेस्ट हाउस है, यहां से 10 किलोमीटर की दूरी पे, पहाड़ी पे, मूनलाइट गेस्ट हाउस। यस, इस वक्त गेस्ट हाउस में कितने लोग ठहरे हुए हैं? नहीं है, कोई नहीं, सारे कमरे खाली हैं। कब से? कई दिनों से। तुम कौन हो? जॉर्जी, क्या करते हो? संभालता हूं इस गेस्ट हाउस को। इस गेस्ट हाउस का मालिक कौन है? यहाँ का मालिक मैं हूँ, नौकर भी मैं हूँ, और खाना भी मैं ही बनाता हूँ। यहाँ लास्ट गेस्ट कब आके ठहरा था? याद नहीं, बहुत आते जाते हैं। रजिस्टर तो मेंटेन करते ही होगे। करता हूँ। रजिस्टर दिखाओ। क्यों? क्यों दिखाऊं? आप कौन है? इंस्पेक्टर विक्रम सिन्हा, CBI बॉम्बे। रजिस्टर। यहां से एक पेज गायब है। ए मिस्टर, मैं पूछ रहा हूं, ये पेज किसने फाड़ा? नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैं इस गेस्ट हाउस की तलाशी लेना चाहता हूं।
तलाशी गेस्ट हाउस की? क्यों, कोई एतराज है? नहीं, कोई एतराज नहीं। उस तरफ नहीं। क्यों? माँ का कमरा है, बीमार है, सो रही है, डिस्टर्ब हो जाएंगी। जंगल में मंगल। गेस्ट हाउस काफी अच्छा डेकोरेट किया है, फिर भी खाली पड़ा है। हाँ, खाली पड़ा है। इस कमरे को खोलो। कमरे को खोलो? हाँ भाई, तलाशी लेनी है। बंद है, कोई नहीं ठहरा, महीनों हो गए। कोई बात नहीं, फिर भी खोलो, खोलो। तुम तो कह रहे थे इस कमरे में महीने से कोई नहीं रहता। कमरा तो काफी साफ सुथरा नजर आता है, लगता है कमरा बहुत यूज होता है। नहीं, यूज नहीं होता, सफाई होती है बस। इंडिया, बॉम्बे एडिशन, 6 जून 1998। जब महीनों से इस कमरे में कोई ठहरा ही नहीं, फिर ये 4 रोज पहले का अखबार यहां कैसे आया? कैसे आया? हाँ, कैसे आया? पता नहीं कैसे आया। कमाल है, तुम यहां रहते हो और तुम्हें ये नहीं पता कि ये अखबार यहां कैसे आया। पता नहीं। झूठ बोलते हो तुम। झूठ नहीं, क्यों बोलूंगा झूठ? जब इस कमरे में कोई ठहरा ही नहीं महीनों से, कमरा बंद पड़ा था, तो ये अखबार क्या अपने आप हवा से उड़कर आ गया? हो सकता है। नहीं, मतलब पता नहीं। एक गिलास पानी मिल सकता है? जी, पानी पीने का।
यस इंस्पेक्टर, यस। 6 जून को एक लड़की मारुति 1000 में इधर पेट्रोल भरवाने आया था। वो कुछ परेशान लग रहा था, हमसे चिपलून में ठहरने का जगह पूछता था। बात क्या है इंस्पेक्टर? ये लड़की बंबई से 10 लाख रुपए का गबन करके फरार हुई है। पुलिस को उसकी तलाश है। बाय द वे, तुमने गाड़ी का नंबर नोट करने में कोई गलती तो नहीं की ना मिस्टर रॉबिन? नो इंस्पेक्टर, उस गाड़ी का नंबर और वो गाड़ी अब उनको अच्छी तरह याद है। उस लड़की ने 1000 रुपीज का पेट्रोल भरवाया और बाय मिस्टेक 500 का 3 नोट दिया। अपन ने उसे पीछे से आवाज भी लगाया, बट वो रुका ही नहीं। शायद जल्दी में होगा। एक बात और मिस्टर रॉबिन, तुम यहाँ चिपलून में कब से हो? अपन तो पैदा ही इधर हुआ इंस्पेक्टर। अपन से पहला अपन का फादर ये पेट्रोल पंप चलाता था। फिर तो तुम उस पहाड़ी वाले गेस्ट हाउस के बारे में कुछ जानते होगे। वो मूनलाइट गेस्ट हाउस जिसे वो पागल जॉर्जी संभालता है। जॉर्जी को तुम जानते हो? यस इंस्पेक्टर, उसका मम्मी हमारा मोबोला सिस्टर था। जब से वो बेचारी मरा, जॉर्जी पागल के माफिक हो गया। जॉर्जी की माँ मर चुकी है, मगर वो तो कह रहा था कि उसकी माँ बीमार है। दुनिया जानता है इंस्पेक्टर कि उसका मम्मी मर चुका है। अपन खुद उसका फ्यूनरल अटेंड किया था। जॉर्जी अपना मम्मी को बहुत लव करता था इंस्पेक्टर। तभी तो वो आज पन भी मानने को तैयार नहीं कि उसका मम्मी मर चुका है। हेलो इंस्पेक्टर विक्रम सिन्हा हियर। हेलो इंस्पेक्टर साहब, करीना का कुछ पता चला? जी हाँ, इतना तो पता चला कि आपकी बहन यहाँ चिपलून तक आई थी और यहाँ के एक मूनलाइट गेस्ट हाउस में ठहरी भी थी, लेकिन यहाँ से कहाँ आगे चलेगी इसका कुछ पता नहीं चला। इंस्पेक्टर साहब, आपको जैसे उसके बारे में पता चले आप प्लीज मुझे फौरन बताइएगा। मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। जी हाँ, जाहिर है परेशान तो आप होंगे, लेकिन चिंता न करें, हम आपकी बहन को बहुत जल्द ढूंढ निकालेंगे। हाँ। राज,
इस लड़की को देखा है मैंने। कहां देखा था इंस्पेक्टर साहब? ये चिपळूण में रास्ते पे गाड़ी रोककर मैंने उससे पूछताछ की थी। वो इंस्पेक्टर विक्रम भी इसे ही ढूंढ रहे थे। जी हाँ, उन्होंने ही हमें करीना के बारे में फोन पर बताया था कि वो यहाँ किसी मूनलाइट गेस्ट हाउस में भी रही थी। मेरे ख्याल से इंस्पेक्टर विक्रम तो मुंबई जा चुके हैं। जी नहीं, वो तो वहां आए नहीं। तभी तो असलियत जानने के लिए हमें यहाँ आना पड़ा। नहीं नहीं, लेकिन वो चिपळूण में तो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर वो यहाँ पे होते तो मुझसे जरूर कांटेक्ट करते। अगर वो यहाँ नहीं है तो कहाँ चले गए? हो सकता है कि जब आप लोग मुंबई से चिपळूण के लिए रवाना हुए हो उसी वक्त इंस्पेक्टर विक्रम यहाँ से निकल पड़े हो। हो सकता है इंस्पेक्टर साहब, ऐसा भी हो सकता है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। ओके, मोस्ट वेलकम। थैंक यू इंस्पेक्टर। बैठो। राज, मुझे तो बात कुछ और ही लग रही है। चलो ना, मूनलाइट गेस्ट हाउस चलकर पता करते हैं। ओके, चलो। हेलो हेलो, कोई है क्या? राज, राज को बहुत फड़फड़ा रही थी। हमें रात गुजारने के लिए कमरा चाहिए, मिल सकता है? खाली है, पूरा गेस्ट हाउस खाली है, मिल सकता है कमरा। एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या आप बता सकते हैं क्या ये लड़की यहां पर आई थी? कोई नहीं आया, काफी दिनों से कोई नहीं आया। वापस नहीं दिखा आपने? मतलब यहाँ आने की वजह? घूमने आए हैं? भूले भटके ही आते हैं यहाँ पर घूमने। अरे, आप सामान उठा रहे हैं, यहां पर कोई और नहीं है क्या? यहाँ नौकर भी मैं ही हूँ, मालिक भी, और खाना भी मैं ही बनाता हूँ। खास कमरा है, खास मेहमानों के लिए। अच्छा कमरा है। खाएंगे? भूख लगी होगी। नहीं,
हमने रास्ते में इतना खा लिया कि पेट अभी तक भरा हुआ है। चिकन है, थोड़ा सा फ्रेश है, अभी काटा है। नहीं, हमारा पेट भरा हुआ है, थैंक यू। कुछ लाओ पीने के लिए। नहीं, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। तकलीफ मुझे? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। जरूरत पड़ने पर तुम्हें बुला लेंगे। वहां पे वो बटन दबा देना, बेल बजेगी, मैं आऊंगा। कमरे में हूं। पास वाले कमरे में। राज, मुझे ये आदमी बड़ा अजीब सा लगता है। काय को आई है इधर? वापस चली जा। अगर जिंदा रहना चाहती है तो फौरन इस गेस्ट हाउस को छोड़कर चली जा। नहीं तो तू मर जाएगी, तू भी मर जाएगी। गो बैक, चली जा वापस, चली जा वापस, गो बैक। श्रुति, क्या हुआ? इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? राज, राज, मुझे किसी के हंसने की आवाज सुनाई थी। जब मैं यहाँ पहुंची तो मुझे वहां एक बूढ़ी औरत नजर आई। अजीब सा डरावना चेहरा था उसका, सफेद आंखें। वो मुझे घूर रही थी राज। वो कह रही थी कि तू भी यहाँ से चली जा, वरना तू भी मारी जाएगी। श्रुति, तुम कैसी बातें कर रही हो? जरूर तुमने कोई सपना देखा होगा। राज, सपना इंसान सोते हुए देखता है, जागते हुए नहीं। मेरा यकीन मानो, मैंने अभी अभी एक औरत को यहाँ देखा है। श्रुति, क्या हुआ? इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? राज, राज, मुझे किसी के हंसने की आवाज सुनाई थी। जब मैं यहाँ पहुंची तो मुझे वहां एक बूढ़ी औरत नजर आई। अजीब सा डरावना चेहरा था उसका, सफेद आंखें। वो मुझे घूर रही थी राज।
वो कह रही थी कि तू भी यहाँ से चली जा, वरना तू भी मारी जाएगी। श्रुति, तुम कैसी बातें कर रही हो? जरूर तुमने कोई सपना देखा होगा। राज, सपना इंसान सोते हुए देखता है, जागते हुए नहीं। मेरा यकीन मानो, मैंने अभी अभी एक औरत को यहाँ देखा है। अगर ये बात सच है तो इसका मतलब जॉर्जी यहां अकेला नहीं रहता, जरूर उसके साथ कोई और भी है। चाय। कांप क्यों रहे? आपके हाथ कांप रहे? नहीं तो। जाग गए या सो रहे हैं? सांप की बात कर रहा हूं। जाग गए होंगे, उन्हें बेटी की आदत है। अगर जाग गए होंगे तो पहुंचा दूंगा। एक टी पीने की मुझे भी आदत है। अच्छी आदत है। रात भर रुकना है, यही कहा था ना तुम लोगों ने मुझसे? हाँ, मगर हमने कुछ दिन और रुकने का इरादा कर लिया है। क्या अच्छा लगा? चिपलून या गेस्ट हाउस? जी, दोनों ही। पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। चाय। लॉकेट तो करीना का है। ये लॉकेट करीना का ही है, ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? राज, मैं इस लॉकेट को कैसे भूल सकती हूँ? करीना के लास्ट बर्थडे में मैंने ही उसे ये लॉकेट गिफ्ट किया था। मुझे पूरा यकीन है कि ये लॉकेट मेरी बहन का ही है, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो इस गेस्ट हाउस में जरूर आई है। लेकिन जॉर्जी तो ये कह रहा था कि पिछले एक हफ्ते से इस गेस्ट हाउस में कोई आया ही नहीं। झूठ बोलता है वो, बकता है। राज, मुझे तो उसी पर शक है। जरूर उसने करीना के साथ कुछ गलत किया है। करीना के पास 10 लाख रुपए भी तो थे। हो सकता है कि उन रुपयों के लालच में उसने करीना के साथ। शक की बिना पर हम किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकते। मुझे पूरा यकीन है कि करीना को कुछ नहीं हुआ होगा, और जब तक करीना का पता नहीं चल जाता हम लोग ये गेस्ट हाउस छोड़कर नहीं जाएंगे। ओके, रिलैक्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
मुझे सिगरेट चाहिए, मिल सकती है क्या? मैं सिगरेट नहीं बेचता। लेकिन कहीं से इंतजाम तो कर सकते हो। मुश्किल है, बहुत दूर है, बाजार जाना होगा, वक्त लगेगा। कोई बात नहीं, मुझे किसी बात की जल्दी नहीं है। ये लो पैसे और आराम से जाकर ले आओ। तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो? वो क्या है कि कल रात को मेरी बीवी को नीचे वाले कमरे में नींद नहीं आई, सोचा कमरा बदल लूं। ये मेरा कमरा है, पर्सनल, किसी को नहीं देता, किसी को भी नहीं। तुम यहां अकेले रहती हो? शायद तुम्हारी मां भी तुम्हारे साथ रहती है। कहां है वो? श्रुति, ताज्जुब तो मुझे इस बात का लगा कि उस कमरे में कोई ना होने के बावजूद भी एक अजीब सा डर का माहौल है। अंधेरी कोठरी, पुरानी चीजें, मानो बरसों से उस कमरे में कोई गया ही नहीं। और जब मैंने जॉर्जी से उसकी मां के बारे में पूछा तो वो फटी हुई आंखों से मेरी तरफ देखने लगा। कल रात जो मुझे बूढ़ी औरत नजर आई थी ना, मुझे तो लगता है वही जॉर्जी की माँ थी। अगर वो जॉर्जी की मां थी तो वो इस बात से इनकार क्यों करता है? He's a mysterious man. उसने हमें उलझन में डाल दिया राज। उलझने सुलझने की बजाय और भी उलझती जा रही हैं। पता है, मैंने आज बॉम्बे फोन किया था और मुझे पता चला कि इंस्पेक्टर विक्रम अभी तक वहां नहीं पहुंचे। राज, तो फिर वो यही होंगे। लेकिन अगर वो यहां हैं तो यहां के इंस्पेक्टर से जरूर मिलेंगे। टैंक फुल कर दो। ओके सर। इधर किधर से आता सर? पूना से। इधर चिपलून में ठहरा है कि कहीं आगे जाना? नहीं, यही चिपलून के पास मूनलाइट गेस्ट हाउस में। मूनलाइट गेस्ट हाउस यानी अपने जॉर्जी का गेस्ट हाउस? आप जॉर्जी को जानते हैं? ऑफ कोर्स, जॉर्जी क्या उसका आखिर फैमिली हिस्ट्री को जानते हैं। आपका नाम क्या है? रॉबिन फर्नांडिस। रॉबिन अंकल, मैं जॉर्जी के बारे में आपसे कुछ जानना चाहता हूं। वो पागल नहीं साहब, बहुत बड़ा पागल है। वो कभी क्या कहेगा कुछ बोल नहीं सकता। आपका उससे क्या रिश्ता है? उसका मम्मी
हमारा मुंह बोला सिस्टर था। जॉर्जी अपना मम्मी को बहुत लव करता था साहब, बहुत। बट उसका मम्मी भी उतना ही पॉजिटिव था उसको लेके। वो नहीं चाहता था कि जॉर्जी किसी छोकरी से लव करे या मैरिज करे। वो सोचता था कि जॉर्जी अपना वाइफ का होके रह जाएगा। इस बात को लेके माँ बेटे में एवरी टाइम झगड़ा होता रहता था साहब। जॉर्जी को एक छोकरी से लव हो गया, पर उसका मम्मी ने उसका मैरिज करने से इनकार कर दिया। वो छोकरी ने बर्दाश्त नहीं किया और सुसाइड कर लिया। मर गई, मर गई बाबा। अब तुम खुश हो ना? खुदकुशी कर ली उसने बाबा, खुदकुशी कर ली। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ बाबा। हाँ, ये हमारी वजह से हुआ। हम उसको बोले कि तुम्हारा शादी जॉर्जी के साथ नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा क्यों कहा बाबा? तुमने हमारा फ्लोरी, हमारा जिंदगी हमसे छीन लिया। अगर तुम्हारा शादी उसके साथ होता तो वो हमको तुमसे छीन लेती। कोई लड़की मुझे तुमसे क्यों छीनेगी? क्यों छीनेगी बाबा? हम तुम्हारा मदर है, हमको मत सिखाओ। अच्छा हुआ वो मर गई, अच्छा हुआ। तुम ये नहीं चाहती कि मैं खुश रहूं मामा? तुम ये भी नहीं चाहती कि मेरा घर बसे? तुम तो यही चाहती हो कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे कदमों में पड़ा रहूं, तुम्हारे पैर चलता रहूं। You are a selfish lady, मामा। हमको सेल्फिश बोला तुम, अपनी मम्मा को सेल्फिश बोला तुम। हाँ, तुम सेल्फिश हो। टाइम हो टाइम, और मैं एक टाइम के साथ हर किसी नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूं मामा। जॉर्जी, तुम हमको छोड़ के जाएगा? अपना मम्मा को छोड़ के जाएगा? छोड़ के जाएगा। जॉर्जी, तुम हमको छोड़कर नहीं जा सकता। जाएगा मामा। नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। जॉर्जी, तुम हमको छोड़कर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता मामा। जाएगा मामा। नहीं जा सकता मामा। उसका मम्मी की डेथ ने उसको पागल बना दिया साहब। वो अपना मम्मी को बहुत लव करता था। तब से उसका दिमाग में ये बात बैठ गई कि उसने ही अपना मम्मी को मारा है। साहब, वो अपना मम्मी को इतना लव करता था कि आजपन यही लगता है उसे कि वो मरा नहीं, जिंदा है।
आपको बोला था ये गेस्ट हाउस छोड़कर चली जाओ। अब तुमको मरना होगा। कल रात पुलिस ने दलदल से करीना की लाश बरामद की। उस लाश के साथ एक बैग भी पाया गया जिसमें 10 लाख रुपए थे। मैडम, इससे साफ जाहिर होता है कि जॉर्ज ने एक कत्ल सिर्फ पैसों के लिए नहीं किया था, क्योंकि अगर यह कत्ल वो पैसों के लिए करता तो 10 लाख रुपयों से भरा हुआ बैग वो दलदल में हरगिज नहीं फेंकता। जॉर्ज एक दिमागी बीमार आदमी है। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। जब हमने उस गेस्ट हाउस की तलाशी ली तब उस गेस्ट हाउस के बेसमेंट में इंस्पेक्टर विक्रम और 2 औरतों की लाशें हमें मिली। उन लाशों को देखकर हमें ये लगा कि जॉर्ज ने उन तीनों को बड़ी बेरहमी से मारा होगा। काफी पूछताछ करने के बाद यह पता चला कि जॉर्जी ने अपनी मां की कब्र खोदकर उसकी लाश को बाहर निकाला था और गेस्ट हाउस के किसी कमरे में उस लाश को रखा था। वो उस लाश से बातें भी क्या करता था। मां बनकर वो कत्ल किया करता था और बेटा बनकर उन लाशों को ठिकाने लगाया करता। ओह गॉड। इंस्पेक्टर साहब, ऐसे तो न जाने उसने कितने कत्ल किए होंगे। मेरी जिंदगी का एक पहला केस है जो एक आदमी खुद लोगों को मारता है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता। जॉर्जी किसी को क्या मारेगा? जॉर्जी को तो खुद समाने ने मारा है। I'm climbing up the